बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल किया जाता है। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल रोज़ अफ़ज़ू तरक्की की तरफ गामज़न है और इस प्लेटफॉर्म पर गाहे गाहे हम ऐसी मुनफरिद और मिसाली शख्सियत को पेश करने की सादत हासिल करते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में और जो उनकी जिंदगी जारी है उसमें कुछ ना कुछ मुनफरिद काम करके अपनी एक नुमाया शनाख्त बनाई है। ऐसी ही एक शख्सियत दारुस्सुरूर बुरहानपुर मध्य प्रदेश की मोहतरम तनवीर रजा बरकाती साहब आज हमारे दरमियान, हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म पर, हमारे अपने रब्बानी खत्ताती मरकज पर आप आज मौजूद हुए। एक नौजवान हौसलामंद शख्सियत जो है हमारे दरमियान आती है, हमारे अपने शहर में आती है। हमारे अपने शहर में वो अपने प्रोग्राम के सिलसिले में यहाँ पर आए हुए थे, तो मैंने इस बात को नेमत के तौर पर लिया और आपको अपने रब्बानी खत्ताती मरकज पर मदऊ किया। मोहतरम तनवीर रजा बरकाती साहब को जो है मालेगांव शहर के इल्म और अदब से वाबस्ता जितनी भी शख्सियात है उनकी जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी तहकीकात को, आपकी तख्लीकात को, आपके कामों की जो है सताइश करता हूँ, सराहना करता हूँ। गाहे गाहे हम फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए से इनके कामों को देखा करते हैं और एक तरह से हमें भी एक मोटिवेशन हासिल होता है इन्हें देखकर कि इस उम्र के पड़ाव में जो है आपने जो कद अपना बनाया है, चाहे वो इल्म के तौर पर हो, चाहे वो अदबी उसमें हो, हर तरह से सोशल फील्ड में भी आपने अपना एक मकाम बनाया है बुरहानपुर में। आइए मैं आपको आपके रूबरू करना चाहूंगा मोहतरम तनवीर रजा बरकाती साहब को। सबसे पहले मैं तनवीर भाई आपका इस्तकबाल करता हूँ, मालेगांव शहर में इस्तकबाल करता हूं और उसके अलावा रब्बानी खत्ताती मरकज में आपने कदम रंजा किया, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आप अपना कीमती वक्त इस प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं। इस बात का मैं शुक्रिया अदा करते हुए मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाज़रीन के रूबरू हो जाएं और एक मुख्तसर सा तारुफ आपका, ताकि हमारे जो नाज़रीन में हमारे जो तलबा और तालिबात हैं, हमारे जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, वो आपको जान सके, आपको पहचान सके। मेरा नाम तनवीर रजा बरकाती है और MA फाइनल मेरा इसी साल हुआ है। बुरहानपुर दारुस्सूरूर मदीनतुल औलिया से मेरा ताल्लुक है, क्योंकि मदीनतुल औलिया बुरहानपुर जो है वो अगर शेख बुरहानुद्दीन गरीब फुल्लाबादी रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा खास हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के नामे नामी इसमें गिरानी से मंसूब है और आप ही की दुआओं का समरा है। तारीख में बाकायदा इसके हवाला जात मिलते हैं कि 720 हिजरी के ज़माने में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने एक काफ़िला दावत तबलीग के लिए दक्कन की तरफ रवाना किया और वो काफ़िला जब बुरहानपुर पहुंचा, जब उस वक्त उसका नाम जो है बुरहानपुर का वसाना या बसाना के नाम से तारीख में भी मिलता है, वो गाँव के शक्ल में था। वो आपका काफ़िला बुरहानपुर उस वक्त पहुंचा तो हमारे यहाँ एक ताप्ती नदी है, उस ताप्ती नदी पर के किनारे आपका पड़ाव हुआ और वहाँ पर एक चट्टान था। उस चट्टान पर आपके काफिले में असर की नमाज पढ़ी और जो इस वक्त का जो बादशाह था नसीर खां फारूकी, वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे दुआ की गुजारिश की। आपने उससे कहा कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक शहर आबाद हो और इसका नाम मेरे नाम से रखा जाए और नदी के दूसरे किनारे जो है वो मेरे खलीफा जो है ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराजी के नाम से उसका नाम रखा, मंसूब किया जाए। इस तरह की 2-3 करीब हवाले हमको मिलते हैं, कुछ मतलब मुख्तसर से इख्तलाफ के बाद, लेकिन कुल मिला के मतलब वो उसका लुभाव और के आसपास ये तमाम बातें हैं। तो हजरत के नाम से ये शहर आबाद है और 801 हिजरी में इसको नसीर खान फारूकी के बाद के बादशाहों ने इसको फारूकी बादशाहों ने आबाद किया। और अब रहा ताल्लुक, ये तो मेरा अपने शहर का ताल्लुक रहा। बुरहानपुर दारुस्सूरूर हमेशा से इल्मी, अदबी और सियासी तौर से बड़ा मालदार रहा है। बड़ी बड़ी
तसव्वुफ की दुनिया की बहुत अहम शख्सियात हजरत शाह बहाउद्दीन बाजर रहमतुल्लाह ताला अलैहि, जो उर्दू के अव्वलीन शोरा में आपका शुमार किया जाता है, हजरत साकी कतनी, हजरत शेख मोहम्मद इब्न फजलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी के एक मशहूर खलीफा जो है हजरत ख्वाजा हाशिम कश्मीर रहमतुल्लाह अलैहि, वो बुरहानपुर में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बहुत सारी अहम शख्सियात हैं जिनके इल्मी काम से अल्हम्दुलिल्लाह बुरहानपुर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मुतरफ है। एक ख़ास बात, हजरत शेख अली मुत्तकी रहमतुल्लाह अलैहि, इल्मे फिक़ह की दुनिया में आपका नाम जो है मोहताज तारुफ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बुरहानपुर अगर किसी वजह से मशहूर हुआ है तो वो हजरत का नाम इसमें गिरानी है, क्योंकि हजरत का ताल्लुक बुरहानपुर से था। आप हिस्ट्री की तारीख की किताबें अगर देखेंगे ये तमाम हवाले हमको मालूम है। ये मेरा अपने शहर का छोटा सा तारुफ। और रही बात मेरी, तो मैं एमए का तालिब इल्म, इसी साल मेरा एमए फाइनल हुआ है। चूँकि उम्र के एतबार से तो जल्दी हो जाना था, लेकिन बीए मैंने 6 साल में किया, एमए मैंने 3 साल में किया, लटक के ही सही, लेकिन चूँकि कुछ मजबूरियाँ भी थी वो गैपिंग होता रहा। अच्छा। और बुरहानपुर से मैंने मालेगांव से मैंने 2017 में मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का जो डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से मैंने जर्नलिज्म का डिप्लोमा किया। और इसी के साथ मेरी अपनी 2 तंजीमें जो हैं अदबी और मजहबी एतबार से काम कर रही है। दारुल सुरूर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, क्या बात, मैं उसका चेयरमैन, मेरे दोस्तों ने मुझे बना के रखा है उसका। और हमारी इस तंजीम की सबसे खास बात यह है कि इस तंजीम में टोटल A to Z तलबा, माशाल्लाह, क्या बात, LLB के तलबा हैं, कुछ MA के तलबा हैं, कुछ BA के, कुछ हिस्ट्री के तलबा जुड़े हैं। और हम लोग इस प्लेटफॉर्म से इल्मी अदबी तहकीकी का सरंजाम दे रहे हैं। करीब 5 या 6 किताबों की इशात इस प्लेटफॉर्म से हो चुकी है। और अभी हमने लॉकडाउन में एक चीज़ को महसूस किया कि क्योंकि प्रोग्रामात के अंदर बड़े अखराजात का मसला होता था, तो हमारे प्रोग्रामात में बहुत गैपिंग हो जाएगा और बहुत सेटिंग लगती थी, उसके लिए तैयारियां लगती थी। हमने ऑनलाइन सेशन का आगाज़ किया और बुरहानपुर से ही ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात पर ऑनलाइन लेक्चर्स का इनेकाद करना शुरू। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट, मतलब कम वक्तों में हमारी बात बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंची और बहुत कम खर्च, मतलब कम खर्च क्या, बगैर खर्च के हमारी बात लोगों तक पहुंच रही है। दुनिया भर से लोग उसमें जुड़ते हैं बाकायदा। उस प्लेटफॉर्म से हमने बहुत कुछ अहम शख्सियात, जो बोलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील हमसे जुड़े, ईरान, पाकिस्तान और कनाडा वगैरह के कुछ मुहक्किकीन हमसे जुड़े उस ऑनलाइन सेशन के बाद। यकीनन ये तो बहुत ही, मैंने पहले ही कहा आपके तारुफ में कि ये वो शख्सियत है जिन्होंने इतनी कम उम्र में जो है वो बहुत अहम कारनामे अंजाम दिए। जिस तरह से इन्होंने बताया कि ऑलरेडी ये तालिब इल्म हैं, लेकिन एक अदारे के चेयरमैन भी हैं और साथ ही साथ जो है इनके साथ जुड़ने वाले जो है वो भी सारे तलबा हैं। हमारे नाज़रीन, हमारे तलबा तलबात के लिए ये बात काबिले गौर होनी चाहिए और न सिर्फ काबिले गौर बल्कि काबिले तकलीद होनी चाहिए कि तालिब इल्म रहते हुए हम समझते हैं कि हम सारा काम काज जो है हमारे वालिदैन और हमारे बड़े लोग ही करें और हम सिर्फ तालिब इल्म बने रहे। तो ये एक मिसाल हमारे सामने हमारे इस प्लेटफॉर्म से जा रही है कि तालिब इल्म रहते हुए आप समाजी तौर पर भी और एक तरह से इल्मी अदबी तौर से भी आप अपने आप को मुतहर्रिक कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि तनवीर रज़ा बरकाती साहब कि आपने दारुल सुरूर बुरहानपुर की भी बातें यहाँ पर बताई, उनके तारीखी जो मामलात हैं वो भी यहाँ पर हमारे नाज़रीन के सामने पेश किए। मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाज़रीन को आपकी जो सरगर्मियाँ हैं, अभी फिल वक्त जो सरगर्मी आपकी जारी है वो भी बताएं। देखिए, इस वक्त तो मैं एक इंग्लिश स्कूल में बहैसियत मुदर्रिस अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इसके साथ में मैं प्रोफेशन मेरा जो है वो कंपोजिंग ग्राफिक्स से जुड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ अज़्म एक हादसा मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 2017 में मेरी एक किताब का नाम चल रहा था और 32 सफ़े की वो किताबचा था। हमने एक प्रोग्राम किया था, हज़रत शेख हादी तकनी रहमतुल्लाह अलैह रेख्ता के अव्वलीन शायर आप गुजरे हैं। तो आप हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब के खलीफा भी हैं और तारीख की किताबों में आपके ताल्लुक से मिलता है कि आप रेख्ता के अव्वलीन शोरा में शुमार किए जाते हैं। बाकायदा महमूद शीरानी, बाबा उर्दू, मोहम्मद अब्दुल हक वगैरह की किताबों में तहकीकात से ये चीज़ें सामने आती हैं।
تو چونکہ حضرت پر ہمارے پاس مٹیریل نہیں تھا اور ہم کو یہ چیز ہائی لائٹ کرنا تھا کہ ایسی شخصیت برہانپور میں موجود ہے، مرجعی خلائق ہیں، تو لوگوں کو اس پرسنالٹی سے متعارف کرانے کے لیے ہم نے ایک منقبتی مشاعرہ کیا، شاعروں کو جوڑا. اور اب چونکہ مٹیریل ہمارے پاس نہیں تھا، جو تاریخی کتابوں میں جو کچھ چیزا مٹیریل حضرت کی تعلق سے ملتا ہے، ہم نے اس کی فوٹو کاپی کرائی، تمام شعراء کو فوٹو کاپی پہنچائی کہ آپ اس کو پڑھیے اور اس پس منظر میں کلام کہیے. تو وہ جو کلام جمع ہوئے اور اس میں جو ہمارے مضامین وغیرہ اس میں لکھے گئے تھے، وہ سب کو ہم نے کتابی شکل میں شائع کرنے کا پروگرام بنایا. لیکن وہ 32 صفحے کے کتابچے کو شائع کرنے میں ڈیزائنر نے، کمپوزر نے ہم کو اتنا پریشان کیا کہ اللہ اتنا. اس دن میں نے عہد کیا کہ اس بلا سے اپنے کو نپٹنا ہے تو کچھ سیکھنا پڑے گا. تو الحمدللہ آج کی پوزیشن میں یہ ہے کہ کتاب کا، ہماری اپنی سوسائٹی کی کتابوں کا سارا کام وہ میں خود اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں. اور بلکہ صرف یہی نہیں بلکہ باہر کے کام بھی اب آنے لگے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ کام ہمارا چل رہا ہے. ابھی ہسٹری پر، برہانپور کی تاریخ پر، برہانپور کی تاریخ پر 650 سالہ ادبی تاریخی اور سیاسی منظرنامہ برہانپور کا تاریخ زرنگار کی شکل میں وہ شائع ہو چکا ہے. انشاءاللہ جلد اس کا اجرا عمل میں آنے والا ہے. 504 صفحات کا مشکل. ماشاءاللہ ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. یقیناً آپ کے علمی ادبی کاموں کو سن کر، محسوس کرتے ہوئے ہمیں بھی یعنی ایک طرح سے تحریک مل رہی ہے اور ہمارے ناظرین کو بھی یہ تحریک ملے گی کہ ہم ایک طالب علم رہتے ہوئے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ نے بھی بتایا کہ آپ درس و تدریس سے بھی وابستہ ہیں. تو طلبہ و طالبات کو، جو موجودہ دور کے طلبہ و طالبات کو آپ کیا کہیں؟ سب سے پہلے تو میں یعنی مالیگاؤں کو اس سلسلے میں مبارکباد پیش کروں گا کیونکہ آج قریب 3 اسکولوں کا ہمارا وزٹ تھا. اچھا. ماشاءاللہ میرے ساتھ قریب 6-7 لوگ مالیگاؤں آئے ہوئے ہیں اور سینئرس ہیں. میں سب سے چھوٹا ہوں. تو ہم نے وزٹ کیا. بے حد خوشی ہوئی مجھے کہ مسلمانوں کی جو یہاں املاک اور ان کے ادارے دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی ہے. اور خاص طور سے اردو کے تعلق سے مالیگاؤں والے بہت سرگرم ہیں اور تمام ہمارے برہانپور کے مقابلے یہاں بہت اچھا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. تو خاص طور سے اگر میرا میسج جو ہے وہ، چونکہ ہم نے بہت سارا ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے یہاں پر اور وہ ہم لوگ باضابطہ جا کر برہانپور کے جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، سرمایہ دار لوگ ہیں، ان کے سامنے ایک پروجیکٹ بھی رکھنے والے ہیں کہ ایسا ہمارا ارادہ ہے. تو انشاءاللہ آپ کا مالیگاؤں ہمارے لیے مثال بنے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے وہاں خرچ کرنے والے اور خاص طور سے جن کو کہیں گے سرمایہ دار، وہ اس فیلڈ میں اگر میدان میں آ جاتے ہیں اور تھوڑا بیک سپورٹ کرتے ہیں تعلیم کے تعلق سے، ادب کے تعلق سے، تو بہت بڑے کام کیے جا سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ کام آپ کے شہر میں، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کچھ کمی مجھے نظر نہیں آئی. لیکن ہو سکتا ہے چونکہ چند گھنٹوں میں یا 1-2 دنوں میں کیا سمجھ میں آیا جا سکتا ہے. ہم نے جن اسکولوں کا وزٹ کیا بے حد اطمینان بخش کام یہاں ہو رہا ہے. سب سے بنیادی بات تعلیمی منظرنامے میں اور طلبہ کے تعلق سے یہ ہے کہ مستقل مزاجی وہ ہر طالب علم پر کمپلسری ہونی چاہیے. چونکہ مستقل مزاجی نہیں ہے تو کسی بھی فیلڈ میں آپ مطلب کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ہمارے یہاں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ طلبہ اسکول تو آ رہے ہیں لیکن فارمیٹی کے مطلب ان پر پریشر ہے گھر سے کہ اسکول جانا ہے تو جا رہے ہیں لیکن کسی پر فوکس نہیں ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. ہمارے اپنے برہانپور میں ہم دیکھیں کہ طلبہ 11th کلاس میں اس نے سائنس فیکلٹی کے اندر اس نے سلیکٹ کر لیا ہے لیکن اس کو پتا نہیں کہ مجھے کرنا کیا ہے یا اس فیلڈ میں ہوتا کیا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی کمی اور کتنی گائیڈنس کی ضرورت ہے. بیداری کی بہت ضرورت ہے. واقعی میں یہ بات جو تنویر رضا برکاتی سر نے یہاں پر بیان کی ہے یہ نہ صرف برہانپور کی بات کی جائے بلکہ مالیگاؤں شہر کا بھی یہی المیہ ہے اور یہ پوری قوم مسلم کا یہ معاملہ آتا ہے کہ کچھ بچے جن کے والدین بیدار ہیں، جو اساتذہ فعال ہیں، وہ بچے جو ہے آگے کی طرف رواں دواں ہیں اور ہمارے لیے خواہشات بھی ان کے ساتھ ہیں. لیکن ہمارے بیشتر طلبہ، میں سمجھتا ہوں غالباً 70% سے زائد
हमारी जो नस्ल है वो हमसे पिछड़ रही है, तालीम में हमसे छूट रही है। कहीं ना कहीं हमारी कोई कमी या कुछ ना कुछ मामलात ऐसे हैं जिसकी वजह से, चाहे वो गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि 8वीं तक तमाम बच्चों को पास कर दिया जाए, या और भी जो दीगर चीजें हैं जो आपने कही ये बात कि बच्चे ने अपना एम और मकसद बनाया ही नहीं है, बस वो चला जा रहा है ना। तो ये चीज जो है वो दूर होनी चाहिए। तनवीर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पर हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म पर की है, हमारे इस सेशन में आपने अपना कीमती वक्त दिया है। मैं चाहूंगा कि आप अपने अज़ाइम को बताएं, हमारे तलबा जो है वो अज़ाइम को सुनकर भी कुछ मोटिवेशन हासिल कर सके। आज के दिन मालेगांव का हमारा जो विजिट रहा वो यकीनन बेहद कामयाब है, और यहाँ से हम बहुत सारी चीजें जिसको कहेंगे ना मुतासिर कुन, क्या बात, बिल्कुल मुतासिर होकर जा रहे हैं। हमने छोटे मुसलमानों के इदारे यहाँ देखे हैं, और बुरहानपुर में इस पैटर्न पर इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि शहर जाकर लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश करेंगे और कुछ नए प्रोग्राम प्रोजेक्ट उनके सामने रखेंगे खुसूसी तौर से। और मेरा ये तो कर रही बात तालीम की, दूसरी बात के तहकीकी और इल्मी एतबार से हमारा अपना जो काम है सोसाइटी के जरिए तमाम, वो बुजुर्गों के मलफूजात जो किताबों में और या फिर लाइब्रेरियों में बिल्कुल रखे हुए हैं वो आवाम तक पहुंचाना। तो उसको नए अंदाज में तरतीब जदीद के साथ उसकी इशाअत का हमारा प्रोग्राम है। इंशाल्लाह इस फील्ड की 1-2 किताबें हमने शायरी की है, और इंशाल्लाह कुछ किताबों का काम चल रहा है, और आइंदा भी वो सब सिलसिले जारी। बहुत अच्छी बात, बहुत ही उम्दा सोच और बहुत ही बेहतरीन नहज पर आप जा रहे हैं। यकीनन जो अक़वाल ज़र्रीन के ज़िमन में जो बातें आती हैं, जो हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने कही है, यकीनन उसके पीछे जो वो सारे हक़ायक़ और वो जो सारे वाक़यात और वो जो सारी चीज़ें हुई हैं, ये मौजूदा नस्ल जो है इससे काफ़ी दूर है, और आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। मैं आखिर में आपसे विदा होने से पहले ये चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को, हमारे तलबा तालिबात को कोई पैगाम, तलबा के लिए तो पैगाम सिर्फ यही है कि आप जिस भी फील्ड में हो वो मुस्तकिल मिजाजी से उस पर फोकस करें, और चूंकि ये एक वक्त पीरियड होता है तालीम हासिल करने का, और ये गोल्डन चांस हमारे पास है, तो हमको इसको गनीमत जानकर इस काम में लाना चाहिए। और चूंकि बहुत सारे प्रेशर इस वक्त नहीं होते हैं, हम 12th पास करेंगे तो बहुत सारे मसाइल नए पैदा होंगे, हम उन चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाएंगे जिन पर उस वक्त करना जरूरी होगा, तो वो सब इधर से कवर करते हुए चलें, तो इंशाल्लाह मुस्तक़बिल हमारा रोशन और ताबनाक रहेगा। और आवाम जो नाज़रीन इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उनके लिए पैगाम मेरा तो पैगाम मोहब्बत है। जहाँ तक क्या बात है, तो हम लोग बुजुर्गों की तालीमात पर ख़ास तौर से इस वक्त वर्क कर रहे हैं, चूँकि बुरहानपुर औलिया की सरजमीन है, और यहाँ पर औलिया इकराम ने जो कारहाए नुमाया अंजाम दिए वो पूरी दुनिया में मशहूर मारूफ है, जो हिस्ट्री की तारीख की किताबों में मिलता है। मुझे यहाँ तफसील बताने की ज़रूरत नहीं। तो हम चाह रहे हैं कि वो तालीमात जो किताबों में रखी हुई है, किताबों में धरी हुई है, हम उसको आवाम तक पहुँचाएँ। तो इंशाल्लाह ज़रूरत के मुताबिक आपकी भी उसमें मदद की जाएगी। बिल्कुल, मैं हर वक्त आपको यकीनन हाजिर आप पाएंगे मुझे, और जहाँ पर भी मुफाद अम्मा के तहत जो भी काम आपको नजर आते हैं, तो यकीनन रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल और ये खाकसार रिजवान रब्बानी हमा वक्त आप लोगों का साथ रहेगा। आपने अपना कीमती वक्त दिया है, मैं आपका एक मतलब फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ आपके तमाम अज़ाइम को अल्लाह ताला जो है वो कामयाबी से बनाए। शुक्रिया, खुदा। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।